दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना अभी अभी हमें जानकारी मिली है, तो इस पर वीडियो बनाना मैं उचित समझता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इस बारे में बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग लगातार नोट्स बुक कर रहे हैं और आप लोगों के अनुरोध पर ही इस ऑफ़र को हमने कंटिन्यू जारी रखा हुआ है, एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री का। तो आज भी बहुत से मित्र ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बुक कर रहे हैं और जैसा कि आपको ये पता ही है कि आने वाला जो समय है, सबसे पहले इसका जो पता चला है मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। मैं टोटल आपको पहले कंप्लीट जानकारी दे दूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं टीजीटी पीजीटी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की बात करता हूँ। तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है। महाकुंभ 2025 और उम्मीदवारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद आयोग ने निर्णय लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा अब 16 और 17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के पर भर्ती के लिए 1.14 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। पहले यह भर्ती 16-17 फरवरी को कराने का निर्णय लिया गया। तीसरी बार यह परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई गई। ठीक है, आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और आगरा के मंडल मुख्यालयों में कराई जाएगी। वहीं टीजीटी सहायता प्राप्त टीजीटी पीजीटी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3539 पदों के लिए लिखित परीक्षा, ठीक है, 14-15 मई को, जबकि प्रवक्ता के 624 पदों के लिए परीक्षा 20-21 जून को प्रस्तावित की गई है। इससे पहले यह परीक्षा 11-12 अप्रैल को होनी थी। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन पदों के लिए आवेदन लिए जाने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और ध्यान दीजिएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग करके एक नए आयोग का गठन किया गया है। तो ये आपका इधर का की अपडेट रही। अब मैं आपको दूसरी अपडेट देना चाहता हूँ। देखिए, पेपर जो बना हुआ है, पेपर को बनाने वाली जो समिति है, तो पेपर को निर्माण कर रही है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, जो हमें जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को पेपर और कट ऑफ मेरिट इत्यादि के बारे में बताऊँगा। ज़रा सा पूरी वीडियो देखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, पेपर जो आपका बना हुआ है, जैसे गणित का पेपर है, तो सबसे पहले मैं गणित के पेपर पे चर्चा करना चाहूँगा। मैथमेटिक्स का पेपर जो बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आज मैं 2-3 विषयों की चर्चा करूँगा, अगले वीडियो में फिर और की करूँगा। फिलहाल यदि है ना, यदि और राहत में इसमें पूरी ही जानकारी दे दूँगा। पूरी वीडियो देखिएगा, संभवतः मैं सभी विषयों की जानकारी दे पाऊँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैथमेटिक्स का पेपर पहले क्या रहा करते थे, पहले मेरिट बहुत ही कम जाती थी, कट ऑफ मेरिट बहुत कम जाती थी, है ना। तो कट ऑफ मेरिट कम जाने के कारण से निश्चित रूप से उल्टा पुल्टा हो जाता था और कम मेरिट पे लोग चयनित हो जाते थे। 63-64 क्वेश्चन करते थे, हो जाता था। लेकिन अब स्तरीय पेपर बन रहा है और कहीं न कहीं एक स्तरीय पेपर होने के कारण से अब मेरिट ज़्यादा जाने लगी है। इस बार की मेरिट और भी हाई रहेगी क्योंकि पदों की संख्या कम है। पदों की संख्या कम होने के कारण से कट ऑफ मेरिट लिस्ट इस बार 100+ रहने की स्थिति बन रही है, क्योंकि पेपर जो बना हुआ है, बता रहे हैं सूत्र की, सरल पेपर बना हुआ है। तो ये मान के चलिए कि 105-6 नहीं अगर कोई करेगा तो उसका चयन ही नहीं होगा मैथमेटिक्स के लिए। इस समय आप लोग है ना तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ है ना सर्वज्ञ ओझा सर हैं और इसके अलावा मैथमेटिक्स के बिहारी लाल जी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मैथमेटिक्स के नोट्स को तैयार किया है, आप ले सकते हैं, इससे पढ़िए। ट्रिकी मैथ के जरिए आप लोगों को समझाया गया है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से सही ढंग से देख करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, ये काम आपको करना है। दूसरी बात यह कि देखिए, शिक्षक बनना हर किसी का सपना होता है, तो सपने को साकार करने के लिए आपको परिश्रम करने की भी आवश्यकता है। जब आप परिश्रम करेंगे ही नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगी।
मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। देखिए, दूसरा विषय है आपका विज्ञान। जैसा कि आपको मालूम है कि विज्ञान और आपका है ना, एक विज्ञान हो गया और दूसरा विषय आपका हो गया जीव विज्ञान। इनके अलग अलग पेपर होते हैं। भौतिक विज्ञान को विज्ञान में समाहित किया गया है, तो इसमें नहीं, अभी तो अलग अलग ही होते हैं, है ना। अब नई भर्ती से आपका विज्ञान में ही जीव विज्ञान को भी मर्ज कर दिया गया है, उससे मिला करके क्वेश्चन पूछा करेगा। तो मैं आप लोगों को ये अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, इस बार विज्ञान की मेरिट भी हाई जाने की पूरी स्थिति है। कम से कम 107-8 के नीचे मेरिट विज्ञान की भी नहीं रहेगी, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत ही ईजिली है, पेपर काफ़ी ईजी है। और कहीं ना कहीं देखिए, आप पेपर चाहे कठिन आए चाहे सरल आए, अभ्यर्थी जो तैयारी करता है उसका मेन फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने का, और वो तैयारी रट्टा मार लेता, जान लीजिए। जैसे अभी संस्कृत विषय है, अभी मैं चर्चा करूँगा। संस्कृत विषय में जानकार कम है, रटंत ज़्यादा है ना। इसीलिए संस्कृत विषय की जो कट ऑफ मेरिट है वो 119-20 के नीचे अगर कोई करेगा तो उसका होगा ही नहीं। इससे नीचे मत करिए, मतलब 5 प्रश्न आपके गलत हो जाए तो हो जाए, 120 के प्लस ही जाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि पदों की संख्या कम है। जब पदों की संख्या कम है तो फिर बड़ी विकट स्थिति है। पदों की संख्या कम होने के चलते आप लोगों को, है ना, हर हाल में उतने क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपने 118 भी किया हुआ तो आप सेफ़ नहीं है, 120 तक आपने किया है तो आप सेफ़ है। इसलिए 120 प्लस कराने की गारंटी के साथ मैं अपना नोट्स भेज रहा हूँ। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं, निश्चित रूप से इसका भी नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब हम आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान में, जिसके सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी फार्म भरते हैं, और उसका पेपर जो बना हुआ है वह भी पेपर इस बार काफ़ी सरल बना है। और देखिए, जब सरल पेपर बनता है तो काफ़ी अच्छी स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुराने चयन बोर्ड ने ही इस पेपर को तैयार करा दिया था, तो काफ़ी अच्छी स्थिति ये भी बनने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी के बाका भी मना है, आप तैयारी करें। आपको हम जो नोट्स दे रहे हैं इससे तैयारी करें। निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान की मेरिट इस बार 116-17 के नीचे जाने की, इसके नीचे जाने की कोई स्थिति नहीं है, 116-17। और कुछ लोगों का ये रहता है कि इतिहास में, नागरिक शास्त्र में कम जाती है और उधर ज़्यादा जाती है, तो इस बार कठिनाई का स्तर उसी तरीके से रखा गया है जैसे 62 के लिए वैसे इससे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि सही से रहो, करने का तात्पर्य ये है, विद्यार्थी बैठे रहते हैं क्लास में तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। 26 जनवरी का टाइम है, तो इन लोगों की अपनी अलग अलग तैयारी चल रही है, अलग अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, विनम्रता से तैयारी कीजिए और सफलता लीजिए। सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है, बिना परिश्रम के तो कुछ नहीं होगा। अब आते हैं हम हिंदी विषय पे। हिंदी विषय की पिछली बार का जो हिंदी विषय का पेपर 2021 का गया था, आया था, वो काफ़ी बाउंस कर गया था लोगों को। इस बार मेरिट जो रहेगी वो 124-25 के नीचे नहीं रहेगी, 24 मान के चलिए, 120 प्लस किए हैं तब जा करके आपके कुछ उम्मीदें बढ़ेंगी। तो उसका पेपर इस बार इजली बना है, ये भी एक सूचना है। दूसरी बात आते हैं हम आप लोगों के एक और प्रचलित विषय कला विषय की। कला विषय की कट ऑफ मेरिट इस बार 107-108 के नीचे नहीं जाएगी, इससे नीचे करने वाले चयनित नहीं हो पाएंगे। इसलिए तैयारी अगर करनी है तो बेहतरीन तरीके से कीजिए। कला के आज 1200 से ज़्यादा नोट्सों की बुकिंग हुई है। कला विषय के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म भी पड़ते हैं, क्योंकि उसमें बॉम्बे आर्ट निर्धारित है, तो इसका काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं। और जब से हमने ऑफ़र किया हुआ है ना, तब से ये स्थिति बनी हुई है कि ज़बरदस्त तरीके से नोट्स लोगों की बुकिंग हो रही है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा दोस्तों, देखिए, सब अभ्यर्थी यदि ये सोच लें कि हम तैयारी करेंगे और सफलता लेंगे, तो यह जान लीजिए कि सफलता से कोई आपको रोक नहीं सकता। बस ये है, अपने मनोभाव को ठीक रखिए, अपने विचारों को ठीक रखिए, निश्चित रूप से आप लोगों को
बेहतरीन तरीके का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। निगेटिव रिजल्ट तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित, पेपर कैसा बना है, कट ऑफ मेरिट क्या जाएगी, मैंने आप लोगों को इसकी अपडेट दी। इसके अलावा मैं है ना आपको और भी विषयों की अपडेट देता हूँ। और टीजीटी पीजीटी ध्यान दीजिएगा। टीजीटी पीजीटी में एक महत्वपूर्ण विषय आपका है, ध्यान दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण विषय अंग्रेजी। अंग्रेजी की इस बार कट ऑफ 110-12 के नीचे नहीं रहने वाली है। निश्चित रूप से आप लोगों को 10-12 करके आना होगा। 110 से 112, 125 में करेंगे तभी जाकर चयनित होने की उम्मीद पा लिए, नहीं तो नहीं, है ना। आइए आगे फिर बताते हैं और भी विषयों का। तो सबका अपना अपना अपने अपने मेरिट है ना। और मैं पीजीटी की भी लिस्ट लेकर के आऊँगा ना, और टीजीटी की तो आपको बता ही रहा हूँ, आ जाओ। इसके अलावा कृषि विषय की मेरिट कम ही जाती है, जैसे ज़रूरत है उसको लेने वालों की संख्या भी कम होती है। इसके अलावा आपका शारीरिक शिक्षा की भी मेरिट जैसे जाती रही उसी हिसाब से इस बार भी जाएगी। इस बार तो और ज़्यादा टफ फाइट है। जीव विज्ञान की मेरिट इस बार ज़्यादा जाने की संभावना 110-5 के अंतर्गत कम से कम। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि उर्दू विषय की भी मेरिट ठीक ठाक जाएगी। गृह विज्ञान के लिए भी बता रहे हैं पेपर आसान बना। तो इस बार कुल मिला करके पेपर आप लोगों का आसान बना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यूपी टीजीटी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों का ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना विषय चुनना चाहिए। जो विषय आपका है पर उसका आप लोग चयन करें। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए विषय के मुताबिक आवेदन करना होगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ के बेहतरीन और निश्चित चयन कराने वाले नोट्स ले सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों को एक कार्ड भी मिलेगा, उसको गारंटी कार्ड आप कहेंगे, और उसमें लिखा भी रहेगा किस चीज़ की गारंटी है, किस क्वेश्चन आएंगे। और मुझे इस चीज़ बहुत अच्छा लगा, है ना। और बहुत ही भारी संख्या में आप लोगों के द्वारा बुकिंग, है ना, हाँ बुकिंग कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, ये मुझे अच्छा लगा। और आने वाले समय में आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट लेके आने वाला हूँ, है ना। जो भी सूचना होती है सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। और ये आपका स्नेह है, मैं चाहता हूँ ये आपका स्नेह है, ये स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं आएगी, आपसे इस चीज़ का वादा करते हैं। तो ये बात है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, बोलने वाले तरह तरह की बातें करते रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। समर्थक विरोधी ये हाँ रहते ही हैं, हर किसी के रहते हैं, हमारे अलग से थोड़ी नहीं हो जाएंगे, सबके रह जाएंगे और सबके होते हैं, हमारे भी हैं। ये जीवन का एक हिस्सा है, हमको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सबका स्नेह बना रहे, यही हमारा प्रयास रहता है, यही मेरी कोशिश रहती है। और बाकी सब जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। आने वाला समय आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्थिति से रूबरू कराएगा। आने वाले समय को कुंभ मेला ज़रूर अब घूमने आइए, है ना। कुंभ मेला ज़रूर घूमने आइए। कुंभ मेले में आप पुण्य का कार्य करिए, स्नान कीजिए। यहाँ का स्नान आप लोगों को जीवन से जब मुक्त होंगे, क्योंकि भाई कोई अमर होके तो आया नहीं है, जीवन से जब आप मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको महाकुंभ में आकर के संगम या कहीं भी गंगा जल से आपको स्नान कर लेना चाहिए। याद रखिएगा कि बड़ा फ़ायदा रहता है, गंगा जी नहाना चाहिए, सबको नहाना चाहिए, है ना। और जो लोग नहीं नहा रहे हैं वो अपना भविष्य स्वयं जाने, भाई इसमें के लिए हम क्या बोलें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मन चंगत कठौती में गंगा, बैठे रहो कठौती में घर पे।
कुछ लोग कहते हैं मन चंगत कटौती में गंगा, नहाने नहीं आते। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप नहाने ना आएँ, नहाने ज़रूर आइए। इतना बेहतरीन अवसर है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तो आपको मेरे विचार से आना चाहिए। प्रयागराज में इस समय दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ में, अगली वीडियो में आपके बीच में फिर से आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे एक दिन शुभ।